स्वागत। ब्रेक के बाद, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे भारत के ऑपरेशन सिंधु की। दरअसल भारत सरकार का ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों की सुरक्षित भारत वापसी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 90 छात्र छात्राओं सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था आज नई दिल्ली पहुंच भी गया। तो छात्रों ने आभार जताया तो सरकार ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा तो सर्वोच्च प्राथमिकता है सरकार के लिए। ईरान से दिल्ली आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर आभार जताया। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ईरान से स्वदेश लौटे इन छात्रों से मिले और उनका हालचाल भी जाना। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी फ्लाइट तैयार है, हम आज एक और विमान भेज रहे हैं। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि हम तुर्कमेनिस्तान से होते हुए कुछ और लोगों को निकाल रहे हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने, विदेश राज्य मंत्री ने, विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने पहले भी कई सफल ऑपरेशन किए हैं। हम आपको कुछ ऑपरेशन गिना देते हैं थोड़े से। कोविड महामारी को याद कीजिए, लाखों लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाया था भारत सरकार ने। यूक्रेन रूस युद्ध को याद कीजिए, उसमें ऑपरेशन गंगा से हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षा की गारंटी दी गई और वापस लाया गया। ऐसे भी मिडिल ईस्ट से भी निकाले गए थे, मिडिल ईस्ट के देशों से। तो युद्धग्रस्त इलाके से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की पहल में भारत सबसे आगे रहता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं। खास बात तो यह है कि भारत अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ ही दूसरे देशों के लोगों की भी सहायता करता रहता है। तो ये जो नया भारत है वो अपने नागरिकों के लिए भी और दूसरों को भी सहायता देने में आगे रहता है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। तो ईरान से दिल्ली आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। They are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। बहुत खुश हूँ। खुशी बयान नहीं कर सकता। अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। Like immensely grateful, we are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें इस झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी। बहुत अच्छा लगा, एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए। ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ, और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पास आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। तो हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय छात्र शुक्रिया कह रहे हैं। तो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सबको सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे। ये 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं, और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट कर। और तापस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस पर बिल्कुल करीब से नजर रखे हुए हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। तापस, सबसे पहले तो जरा आगे का रोड मैप बताइए, क्या क्या आगे योजना है? क्योंकि लगातार जैसे अभी हमने कीर्तिवर्धन सिंह को सुना कि बिल्कुल तैयारी पूरी है, जो ही रिक्वेस्ट आते जाएंगे हम लाते जाएंगे। आगे क्या कुछ अभी होना है? आपने सही कहा लाशन जी, क्योंकि ये एक ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस है, और आपने बहुत सही कहा। इससे पहले हम लोगों ने दिखाया है, भारत ने विश्व बंधु की जो भूमिका है वो
और पूरे दुनिया को दिखाया कि भारत के नागरिक कहीं पे भी हो, उनको निकालना, उनको सुरक्षित लेके आना भारत में उनका दायित्व है, और वो निभाया है। एक पूरा हिस्ट्री, आप 10 साल का अभी आप देख लें तो आपको देखने को मिलेगा। मैं खुद ऑपरेशन गंगा में है बहुत क्लोजली, मैं जब हम वहां पे था यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे, तो हमने ये देखा खुद। कैबिनेट मिनिस्टर वीके सिंह वहां पे गए थे, उन्होंने निकालने में पूरी कसर लगाई। तो ये एक दर्शाता है कि भारत अब ये नया भारत है, ये अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, लेके आता है। इस वक्त जो हमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 8 से 10 हजार के करीब भारतीय इस वक्त ईरान में हैं, और आज 110 जो लोग आए हैं, एक जो पहली जो फ्लाइट थी 110 लोग आए थे। आप सोचिए उसमें से 90 लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर से थे, उनको वहां से लेके आना, और सिर्फ और छात्रों के साथ छात्राएं भी थी, छात्रों के साथ छात्राएं। लेकिन जिस तरह उन लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर शुक्रिया कहा, तापस, क्या आप लोगों ने आपने जब उन लोगों से बात की, उन लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो खुद कह रहे थे कि देखिए जो रास्ता था ईरान तेहरान से आर्मेनिया का, वो बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन भारत के दूतावास जो ईरान में थे, तेहरान में और आर्मेनिया में थे, उन दोनों ने जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन किया, उसकी बदौलत वो बहुत आसानी से। अदरवाइज आप सोचिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री पार करना इतना आसान नहीं है, बहुत वेट करना पड़ता है। लेकिन चूंकि भारत के बहुत अच्छे संबंध है आर्मेनिया के साथ, ईरान के साथ भी, और उसी का फायदा भारत को मिला। आप देखिए वहां से निकाल के ला पाए, और ये एक नहीं, इसके बाद और भी फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स की जा रही है। मैंने जैसे कहा कि अब जो झंडा था, हमने ऑपरेशन गंगा में भी देखा, हमने इससे पहले जितने भी ऑपरेशन देखे उन सब में ये जो झंडा था वो भारत के नागरिकों की एक शान, आन बान, बेशक। और इस तिरंगे झंडे का इस्तेमाल तो कई बार दूसरे देशों के जो छात्र नागरिक हैं वो भी अपने आप को सुरक्षित निकालने में करते रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे तापस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को